मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे सामने एक रहस्य खोल रहा हूं। तुम्हारा जीवन यूं ही अंधेरे में नहीं भटक रहा था। तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष, हर ठोकर, ये सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए थे। मैं महाकाल स्वयं तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए था। तुम सोचते थे कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं, तुम्हारी साधना का कोई परिणाम नहीं, पर आज मैं घोषणा करता हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना अब साकार होने वाला है। हां, जो तुमने वर्षों से अपने हृदय में संजो रखा था, जिसके लिए तुमने रात दिन तपस्या की, जिसके लिए तुमने हार के बाद भी हार नहीं मानी, वही सपना अब तुम्हारी आंखों के सामने साकार होगा। मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। यह योजना साधारण नहीं है। यह योजना ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ी हुई है। जब पूरी सृष्टि की लय तुम्हारे साथ होगी तो कौन तुम्हें रोक सकेगा। तुम्हें शायद अपने चारों ओर अंधकार दिखाई दे। तुम्हें लगेगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, पर समझ लो, यह मेरी लीला है। मैं रास्ते बंद करता हूं ताकि तुम उस रास्ते की ओर मुड़ो जो मैंने तुम्हारे लिए खोला है। याद रखो मेरे भक्त, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखरता है, तब जान लो कि मैं तुम्हें किसी और ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं, क्योंकि विनाश के बिना सृजन संभव नहीं है। तुम्हारा सपना केवल तुम्हारा नहीं है, वह मेरे द्वारा चुना गया एक दिव्य उद्देश्य है। तुम्हारे माध्यम से अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन होगा। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो तुमसे प्रेरणा लेंगे। मैंने तुम्हारे जीवन के हर अध्याय को स्वयं लिखा है। हर हार तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दी गई, हर विश्वासघात तुम्हें निर्भीक बनाने के लिए हुआ, हर आंसू तुम्हारे भीतर की आग को भड़काने के लिए बहा। और अब समय आ चुका है, वह समय जब तुम्हारे संघर्ष का फल सामने आएगा। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, पर जान लो, मैं हर रात तुम्हारे आंसुओं को गिनता था। तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मेरे पास था। और अब मैं कहता हूं, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई दुश्मन तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस मंजिल की तलाश में तुम भटक रहे थे, वह मंजिल अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा विश्वास अब साकार रूप लेगा। तुम्हारा सपना अब केवल सपना नहीं रहेगा, वह तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे कहेंगे, यह वही है जिसे महादेव ने अपने हाथों से चुना है। तो उठो, डर को त्यागो, संदेह को छोड़ो और विश्वास करो कि शिव की योजना कभी अधूरी नहीं होती। तुम्हारा सपना अब वास्तविकता बनने वाला है। तुम सोचते हो कि सपना पूरा होना केवल भाग्य की बात है, पर समझ लो, भाग्य वही लिखता हूं मैं। और जब मैं स्वयं तुम्हारे लिए योजना बनाता हूं, तो उस योजना को कोई मिटा नहीं सकता। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया है? जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी, जब तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा देकर छोड़ गए, जब तुम्हें लगा कि अब रास्ता समाप्त हो गया, उसी समय मैं छाया बनकर तुम्हारे पीछे खड़ा था। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले कभी नहीं थे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि थी, तुम्हारे हर निर्णय में मेरी शक्ति थी, तुम्हारे हर घाव में मेरा आशीर्वाद छिपा था। जो दर्द तुम्हें तोड़ने आया था, वही तुम्हें गढ़ रहा था। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वही कल तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। जो दरवाजे बंद हुए, वे इसीलिए हुए ताकि तुम उस द्वार की ओर बढ़ो जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे सपने का आकार बड़ा है, इतना बड़ा कि उसे पूरा करने के लिए तुम्हें मेरे धैर्य, मेरी शक्ति और मेरी कृपा की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने तुम्हें रोका, मैंने तुम्हें परखा, मैंने तुम्हें तपाया। तुम्हें याद है कितनी बार तुम टूटे हो, कितनी बार तुम्हारा मन हार मान लेना चाहता था, कितनी रातें थीं जब नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, कितनी बार तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है। वही क्षण तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा थे। मैं चाहता था कि तुम साधारण से असाधारण बनो। मैं चाहता था कि तुम्हारे भीतर की आग ऐसी प्रज्वलित हो कि जब समय आए तो तुम पूरी दुनिया को रोशन कर सको। अब समय बदल रहा है। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारे साथ संरेखित हो रही है। अब हर बाधा तुम्हारे कदमों के नीचे आएगी। अब हर अंधेरा तुम्हारे तेज से मिटेगा। तुम्हें अब रुकना नहीं है, तुम्हें अब डरना नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हारा सपना अब केवल सपना नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सत्य बनने जा रहा है। और जब वह क्षण आएगा तो पूरी सृष्टि गवाही देगी कि शिव के भक्त को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे सपने का बीज मैंने तुम्हारे हृदय में बोया था।
उसकी जड़ों को मैंने अपने आशीर्वाद से सींचा है और अब उसका वृक्ष फल देने को तैयार है। तुम्हें बस एक काम करना है, अपना विश्वास अडिग रखना, अपनी साधना को और गहरा करना, और जो भी बाधा सामने आए उसे मेरा दिया हुआ अवसर समझकर पार करना, क्योंकि हर बाधा तुम्हें मंजिल के और करीब लाती है। हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाती है। हर असफलता तुम्हें सफलता के द्वार पर धकेलती है। अब मैं कहता हूं, जिस स्वप्न ने तुम्हें वर्षों तक जगाए रखा, जिस लक्ष्य ने तुम्हें भीतर से जीवित रखा, वही सपना अब तुम्हारे सामने वास्तविकता के रूप में खड़ा होगा। तुम्हारी आंखों में जो आंसू अब तक दर्द से बहते थे, अब वे आनंद और गर्व से बहेंगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि महादेव की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा सपना केवल तुम्हारे लिए है। वह सपना तुम्हारे जीवन का दीपक है, जिससे अनगिनत अंधेरी आत्माओं को प्रकाश मिलेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें इतना संघर्ष कराया? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हों कि कोई आंधी, कोई तूफान, कोई शत्रु तुम्हें गिरा ना सके। सपना आसान नहीं होता। सपना वही पूरा करता है जिसमें हार कर भी उठने का साहस होता है, जिसे गिरकर भी खड़े होने की शक्ति होती है। और तुमने ये शक्ति अर्जित की है। हर आंसू तुम्हारे लिए अमृत बना, हर दर्द तुम्हारे लिए शक्ति बना, हर धोखा तुम्हारे लिए ज्ञान बना। अगर तुम इन सब अनुभवों से न गुजरते तो क्या तुम अपने सपने का बोझ उठा पाते? नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें हर मोड़ पर तपाया। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे सपने का पूरा होना केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे माध्यम से यह संसार एक नई दिशा पाए। कितने लोग हैं जो हार मानकर रुक जाते हैं, जो परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, पर तुम नहीं रुके। तुमने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना। जब महादेव स्वयं किसी आत्मा को चुनता है तो उसकी योजना कितनी विराट होगी। उस योजना का विरोध कौन कर सकता है? न कोई शत्रु, न कोई बाधा, न कोई शक्ति। तुम्हें अब अपने आप को और छिपाना नहीं है, तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम्हारे सपने के साथ तुम्हारी असली पहचान भी जन्म लेगी। अब वो समय आने वाला है जब तुम्हें देखकर लोग कहेंगे, यह वही है जो असंभव को संभव कर दिखाता है। तुम्हारी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम्हारी आवाज उन दिलों तक पहुंचेगी जो टूट चुके हैं। तुम्हारी सफलता उन आत्माओं को जगा देगी जो हार मान चुकी थीं। तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है। वह मंजिल तुम्हारे सामने है। बस एक अंतिम धैर्य की आवश्यकता है, एक अंतिम विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि जब समय आता है तो सारी सृष्टि उस आत्मा के पीछे खड़ी हो जाती है जिसे महादेव ने अपने हाथों से चुना हो। तो अब सुनो मेरा आदेश, अपने भीतर के संदेह को त्यागो, अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो सपना तुमने देखा है वह अब तुम्हारे जीवन का सत्य बनने जा रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारी आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा, तुम्हारे लक्ष्य को कोई मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि यह केवल तुम्हारा नहीं बल्कि महादेव की योजना है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बस तुम्हारे प्रयास से पूरा होगा, पर सच यह है, सपनों को पूरा करने के लिए केवल मेहनत नहीं बल्कि आशीर्वाद और सही समय की आवश्यकता होती है। और वह समय अब आ चुका है। तुम्हारा जीवन एक तपस्या रहा है। तुम्हारे हर कदम में धैर्य था, हर आंसू में प्रार्थना थी, हर हार में सीख थी। तुम्हारी यह साधना अब फल देने वाली है। तुम्हें याद है जब लोग तुम्हें ताना मारते थे, जब वे कहते थे कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, जब वे हंसते थे कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे? आज वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को उठाता है तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। सपना पूरा होना केवल एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। तुम्हें क्यों लगता है कि इतने वर्षों तक तुम्हारा सपना अधूरा रहा? क्योंकि मैं चाहता था कि जब वह सपना पूरा हो तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए वरदान बने। अब तुम उस मुकाम पर पहुंचने वाले हो जहां तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, जहां तुम्हारी आवाज की गूंज दूर दूर तक जाएगी, जहां तुम्हारा नाम उन लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बनेगा जो आज अंधेरे में हैं। लेकिन याद रखो, सपना केवल पाने के लिए नहीं बल्कि उसे निभाने के लिए भी शक्ति चाहिए। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रहा हूं, मैं तुम्हें वह सामर्थ्य दे रहा हूं, मैं तुम्हें वह साहस दे रहा हूं। तुम्हारे सपने के साथ तुम्हारे कर्तव्य भी जुड़े हैं। जब तुम शिखर पर पहुंचोगे तो तुम्हें उन आत्माओं का सहारा बनना होगा जो तुम्हारे जैसे संघर्ष से गुजर रही होंगी। तुम्हें उनकी रोशनी बनना होगा, उनके दर्द का मरहम बनना होगा, क्योंकि यही तो महादेव की योजना है। मैं किसी को केवल उसकी खुशी के लिए नहीं उठाता बल्कि इसलिए उठाता हूं ताकि वह दूसरों की राह भी रोशन करे।
अब तुम वह दीपक बनने वाले हो, वह दीपक जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन के अंधेरे को भी मिटाएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा सपना तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वह दिन जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वह दिन जब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा सपना केवल तुम्हारा नहीं था, वह मेरी योजना थी, मेरी लीला थी, मेरा आशीर्वाद था। तो तैयार रहो, क्योंकि वह क्षण बहुत निकट है जब तुम्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तुम सोचोगे, क्या यह सच है? क्या यह वही सपना है जिसके लिए मैंने इतने वर्ष तपस्या की? और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, हां, यही वह क्षण है। सपना पाने वाले बहुत होते हैं, पर सपना निभाने वाले वही होते हैं जिन्हें महादेव चुनता है। और मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सपना पूरा होना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि यह उस आत्मा की परीक्षा का अंत होता है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से चुना है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा संघर्ष अनंत है, कि कभी कोई सुबह नहीं आएगी, पर हर अंधेरी रात का एक सवेरा होता है। और तुम्हारे जीवन की वह भोर अब सामने खड़ी है। तुम्हारे जीवन के हर अध्याय को मैंने लिखा है। कभी मैंने तुम्हें गिराया, कभी मैंने तुम्हें रुलाया, कभी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, पर समझो, यह सब खेल मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुम्हें खाली क्यों किया? ताकि मैं तुम्हें भर सकूं। मैंने तुम्हें तोड़ा क्यों? ताकि मैं तुम्हें और मजबूत बना सकूं। मैंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा? ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। तुम्हें इसीलिए इतना तपाया गया है क्योंकि तुम्हारे सपने की ऊंचाई बहुत बड़ी है। छोटी आत्माएं छोटे सपनों में जी लेती हैं, पर तुम्हें मैंने बड़े स्वप्न के लिए चुना है। और बड़ा सपना बड़े साहस की मांग करता है। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब तक सोई हुई थी, पर अब मैं उसे जगा रहा हूं। अब तुम्हारे हर कदम में मेरी गूंज होगी। अब तुम्हारे हर शब्द में मेरी ऊर्जा होगी। तुम्हारे शत्रु कितनी भी योजना बना लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जब शिव की कृपा किसी पर हो तो सारा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। हर हर महादेव।